बात तो सही है। ऐसी नज़र की क्या कीमत जो हर किसी को देखकर फिसल जाए। बात ये भी सही है कि ऐसी सुंदरता किस काम की जो 4 कदम ईमानदारी से ना चल पाए। छोड़ दो इंसानों को पहचानने की कोशिश, क्योंकि ज़रूरत के हिसाब से यहाँ हर कोई नकाब बदलता है। अपने गुनाहों पर डालकर 100 पर्दे, यहाँ पर हर एक शख्स कहता है कि ज़माना बहुत ख़राब है। गर्ल्स के साथ कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है। यदि वो थोड़ा भी मुस्कुरा के बात कर लें तो लोग समझ लेते हैं या तो ये मुझे चाहती है या कैरेक्टर ढीला है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मन पे गुजरी हुई होती हैं, उन्हें सिर्फ सहनी पड़ती है। बस ऊपर वाले मालिक पर भरोसा रखो, क्योंकि लड़ाई झगड़ा छल कपट ये सब ठीक नहीं है। ये सब शांति से सह जाओ तो अच्छा है। जो ऊपर बैठा है वो सब देख रहा है। बस ऊपर वाले के न्याय पर यकीन रखो। ये जो आग लगाने वाले कान भरने वाले लोग होते हैं ना, ये किसी से उलझते नहीं हैं। सिर्फ ये चुपचाप कान भरते हैं और बस आग लगाकर निकल लेते हैं। इसलिए जो आपके पास आकर ये जो बात बताया करते हैं ना, इन पर ज़्यादा भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो किसी के सगे नहीं होते। इनको सिर्फ और सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना होता है। जब इनको लगता है कि बात यहाँ से बन सकती है तो ये बस वहाँ जाकर तिल्ली लगाते हैं और चले जाते हैं। तो हमेशा डर आग लगाने वालों से होना चाहिए, ना कि जो साफ बोलते हैं उनसे। कई बार हमें ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि इसलिए नहीं कि हम उस वक्त बुरे थे, बल्कि सिर्फ इसलिए कि हम सही वक्त में ये तय नहीं कर पाए कि हमें कब अच्छा नहीं होना था। और वाकई में ये बात बहुत हद तक सही है। कोई भी अच्छा इंसान सिर्फ पढ़ने लिखने से नहीं होता या ऊंचे पद पर बैठने से अच्छा नहीं बन जाता, ताकि साजिश और परिवार में बुराई करने से, बल्कि अच्छे संस्कारों से अच्छा बनता है। दुनिया में किसी भी चीज़ को डिलीट तुरंत किया जा सकता है, लेकिन उसी चीज़ को डाउनलोड करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। एक घर को बनाने में सालों और पूरा जीवन लग जाता है, लेकिन मिटाने के लिए कुछ समय ही काफ़ी है। और यही बात रिश्तों पर भी लागू होती है। किसी भी रिश्ते को बनाए रखने के लिए समय, सम्मान और मेहनत लगानी पड़ती है। और बड़ा मिटाने वाला नहीं, बनाने वाला है। संसार के सबसे अमीर व्यक्ति सबसे सुखी व्यक्ति नहीं होते, लेकिन संसार के सबसे सुखी व्यक्ति संसार के सबसे ज़्यादा अमीर आदमी होते हैं। बहुत मुश्किलों के बाद बस जीवन में एक ही बात समझ में आई कि जो हमदर्द नहीं बन सकते उन्हें अपना सरदर्द ना बनाएं। अपने वो होते हैं जिन्हें अपनेपन का एहसास हो। मुझे लगता है कि सब कुछ करने वाले मेरे भगवान हैं। कभी कान्हा बनकर उन्होंने हंसाया मुझे, तो कभी महादेव बनकर सिखाया उन्होंने। कभी गिरने से बचाया तो कभी गिरने दिया और फिर धीरे धीरे उठना सिखाया। उन लोगों ने छोड़ दिया जो कभी मेरे बहुत खास थे। मंजिलें भी रूठी बीच रास्ते, सबने कहा मुझे छोड़ दो अब, छोड़ दो अब, न जाने अब और कितने इम्तिहान होंगे। मैंने बस यही कहा कि मैं चलती रहूँगी, क्योंकि मैंने यदि सब कुछ गवा भी दिया, तो मेरे हिस्से में सिर्फ मेरे भगवान होंगे, तब भी मेरे भगवान होंगे। नाउ वी टॉक अबाउट जेंडर इक्वालिटी। किसी समाज में शिक्षा का स्तर वाकई में यह दिखाता है कि उस समाज में महिलाएं कितना प्रतिनिधित्व करती हैं। समाज में पुरुषों की सोच क्या है महिलाओं के लिए? क्या वे वाकई में अपने बराबर का दर्जा और सम्मान दे पाते हैं महिलाओं को? अपने इस समाज में बहन बेटियों को, घर में पत्नी को, या फिर सिर्फ जेंटलमैन बनने का ऊपरी दिखावा बस करते हैं? क्या वास्तव में महिला या लड़कियों के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है उनके मन में? और यह किस हद तक सही है जब सेम ज़माना है तो
फिर बराबर का अधिकार क्यों नहीं, उपेक्षा क्यों? लड़कियों ने आखिर इस समाज के लिए क्या किया? ये सवाल सोचने में जितना हल्का लगता है, सुनने में उतना ही जवाब भारी है। कहते हैं कि एक स्त्री ने सीता की तरह अग्नि परीक्षा दी, उर्मिला की तरह वर्षों वियोग में इंतजार किया, अहिल्या की तरह पत्थर बनकर युगों का दर्द सहा, सावित्री की तरह यमराज से संघर्ष किया, राधा की तरह वियोग सहकर प्रेम को पूजा बनाया, रुक्मिणी की तरह समर्पण किया, सती की तरह सब कुछ त्याग दिया शिव के लिए, पार्वती की तरह तपस्या करके प्रेम को हासिल किया, द्रौपदी की तरह कठोर अपमान सहकर भी धर्म के साथ खड़ी रहीं, यशोधरा की तरह बिना सवाल किए गौतम बुद्ध को जाने दिया, सिर्फ और सिर्फ संसार के लिए, बुद्ध बनने के लिए हमारा और आपका सृजन किया। फिर भी लोग पूछते हैं कि एक स्त्री ने इस संसार के लिए क्या किया। वो कहते हैं ना, जब नारी शक्ति एक हो जाती है, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, तो अच्छे अच्छों को उनकी औकात याद आ जाती है। हाल ही में मैंने एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनी। 2025 का मिस यूनिवर्स के लिए एक प्री पेजेंट इवेंट था, जहां पर आयोजक ने मिस मैक्सिको फातिमा बोच की कहीं ना कहीं बातों बातों में कुछ बेइज्जती कर दी थी। तब उसने अपने खिलाफ आवाज़ उठाई तो आयोजक ने अपने सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया। इतना सुनकर ही सारी कंटेस्टेंट खड़ी हो गई और बस जाने लगी। उन्होंने यह यूनिटी दिखाई कि यदि एक महिला का अपमान होता है तो यह मिस यूनिवर्स का ताज भी वो ठुकरा देंगी। सैल्यूट है नारी को।